योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गैस गीज़र का प्रयोग करते हैं तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके गैस गीज़र में से गैस रिसाव के वो कौन कौन से संभावित स्थान होते हैं जहां से आपके गैस गीज़र से गैस रिस सकती है या गैस का रिसाव हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, गैस गीज़र एक सेफ उपकरण है, लेकिन इसके गलत प्रयोग से और कई बार गैस के अनियंत्रित रिसाव से यह परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, या जब भी आप कभी गैस गीज़र खोलते हैं या जब भी आप कभी गैस गीज़र रिपेयर करवाते हैं तो आपको इस बारे में पता अवश्य होना चाहिए कि गैस गीज़र में वो कौन कौन से स्थान होते हैं जहां से रिसाव होने की संभावनाएं बन जाती हैं, या फिर कभी रिपेयर करते हुए अगर हम असावधानी का इस्तेमाल करेंगे तो वहां से गैस रिसाव हो सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप कभी भी गैस गीज़र को रिपेयर करें या खोलें तो हमेशा उन पॉइंटों को रीचेक कीजिए जहां से आप गैस गीज़र के उन प्रभावित क्षेत्रों को वहाँ से रिपेयर करते हैं या फिर उसके आसपास में रिपेयर करते हैं। उसके बाद आपको वो सभी पॉइंट रीचेक करने चाहिए गैस गीज़र को चलाने से पहले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं आपको क्रम के हिसाब से गैस गीज़र में कहाँ से गैस रिसने की संभावना हो सकती है वो बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे जो पहले गैस रिसाव की संभावना होती है वो हमारे इस पॉइंट पर होती है। ये वो पॉइंट होता है जहां हम हमारे गैस गीज़र में गैस की इनलेट करते हैं, यानी कि गैस की पाइप को हम जोड़ते हैं इस वाल्व के द्वारा। यहाँ पर ये हमारा एक स्क्रू होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं और इसके बीच में वार्सल होती है। अक्सर हम जब गैस गीज़र इंस्टॉल करते हैं तो हम उस वार्सल को गलत यूज़ करते हैं, या फिर हम कई बार लगाना भूल जाते हैं, या फिर कई बार हम जब पाइप को साफ़ वगैरह करते हैं तो उस वार्सल को हम लगाना भूल जाते हैं और सबसे ज़्यादा भयंकर गैस रिसाव यहाँ से हो जाता है, जो किसी हादसे का कारण बन सकता है। अब हम चलते हैं आगे, लेकिन मैं आपको इसकी जो गैस की असेंबली है यानी कि पूरी, उस पर ही मैं आपको नज़दीक से ये सभी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये एक लो प्रेशर टाइप गैस गीज़र की कंप्लीट असेंबली है। इसमें जो ये पोर्शन इधर का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये गैस का पोर्शन होता है। और जब कभी भी हम इस पोर्शन को रिपेयर करें या फिर हमारा गैस गीज़र कहीं से रिपेयर होकर आए तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से कोई भी पॉइंट गैस का लूज़ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी लीकेज यहाँ से अवश्य होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये हमारा पानी का पोर्शन होता है, इसमें इतना खतरा नहीं होता। मैं इसलिए आपको हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आप हमेशा जब कभी भी गैस गीज़र को रिपेयर करने की कोशिश करें या रिपेयर होकर आए तो आप सबसे पहले लीकेज को चेक अवश्य कीजिए कि आपके गैस गीज़र से कोई स्मेल तो नहीं आ रही या फिर कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद दोस्तों, अब जो गैस लीकेज की सबसे ज़्यादा संभावना होती हैं वो होती हैं हमारे इस पॉइंट से। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है जो हमारी गैस की सप्लाई को हमारे इस पॉइंट से आगे बर्नर में भेजती है। ये अक्सर ख़राब हो जाती है, या फिर कई बार हमारा जब रिपेयर होकर आता है या फिर हम खुद रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक प्लास्टिक का ओरिंग होता है जिसे हम गैस कट भी कह सकते हैं। कई बार हम वो लगाना भूल जाते हैं, या कई बार गीज़र दीवार पर लगा होता है तो वो गिर जाती है और हमें ध्यान नहीं रहता और हम इसको बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद हम रिले को लगाकर और सीधा ही गैस को खोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले चेंज करें या फिर गैस गीज़र को रिपेयर करें इस पोर्शन को, तो आप गैस गीज़र को चलाने से पहले उसमें गैस की सप्लाई दें और उसके बाद उसमें कोई गंध तो नहीं आ रही या फिर कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, वो महसूस करने की कोशिश करें और कंफर्म करने के बाद ही आगे आप गीज़र को ऑन कीजिए। इससे आगे बढ़ने बाद दोस्तों, ये हमारा पोर्शन होता है गैस का नोब है हमारा गैस की फ्लेम को कंट्रोल करने का। ये गैस की सप्लाई को आगे कम या ज़्यादा भेजता है। यहाँ से हमारी गैस की लीकेज की संभावनाएं हो सकती हैं।
वो कब, या तो हम ये स्क्रू खोल दें या इसके लूज हो जाए, या हमने यहाँ कोई रिपेयर कार्य किया है, या फिर इसमें भी एक ओरिंग होता है इस नोब में, वो ओरिंग कट जाता है तो यहाँ से गैस लीकेज की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए आपको यहाँ भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और इलेक्ट्रोमेट रिले में यहाँ से जो है मैंने आपको बताया, ओरिंग अगर आप नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर ये जॉइंट होता है हमारी असेंबली का, जो हमारी इस असेंबली को इससे जोड़ती है। यहाँ भी एक ओरिंग होता है, वहाँ से भी हमारी गैस के लीकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जब कभी हम इस हिस्से को खोलते हैं या फिर यहाँ से कोई रिपेयर कार्य करते हैं। उसके बाद हमारी गैस की सप्लाई जाती है यहाँ पर। यहाँ पर ये हमारा बर्नर फिट होता है, हमारा जो जेट वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पर फिट होता है। ये भी 2 स्क्रू से अटैच है, आप देख सकते हैं। और इसे भी हम खोलते हैं अक्सर जब कभी हमारे ये जेट खराब हो जाते हैं या इस बर्नर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस बर्नर में भी गैस लीकेज की संभावना वाले स्थान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप कभी इस बर्नर को यहाँ से खोलें तो इसके अंदर भी एक यहाँ पर ओरिंग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ओरिंग है, ये देखिए आप देख सकते हैं। मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये दबा हुआ है, इसकी शेप ख़राब हो चुकी है। यहाँ से भी गैस की लीकेज की संभावनाएं और घटनाएं अक्सर आती हैं, इसलिए ये पॉइंट भी काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ भी आपको इसको रिप्लेस करते हुए या फिर ये कट जाने की स्थिति में यहाँ से गैस लीकेज की संभावनाएं काफ़ी होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्थान भी दिखाया है। इसलिए यहाँ भी आपको खोलते या बंद करते समय ओरिंग की स्थिति को अवश्य जांचें, कहीं वो मिस तो नहीं हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये जेट वाला जो हमारा बर्नर कंपोनेंट होता है, यहाँ पर भी गैस की लीकेज की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं और अक्सर यहाँ से गैस लीक होती रहती है, क्योंकि हमारा ये लूज हो जाता है या फिर ये ओरिंग जो हमारा यहाँ फिट होता है ये मिस हो जाता है, जैसे इसमें वो ओरिंग नहीं है, और या फिर ये दब जाता है या कट जाता है, तो यहाँ से लीकेज की संभावनाएं काफ़ी होती हैं, क्योंकि ये गर्म फ्लेम के टच में ज़्यादातर रहता है हिस्सा, और जिससे कि वो जो ओरिंग है हमारा वो ख़राब हो सकता है या जल सकता है। इसलिए यहाँ से भी गैस की संभावनाएं अक्सर होती रहती हैं। हमारे जेट के ये पॉइंट दोस्तों, जैसे हम जेट को बंद करते हैं, यहाँ पर फ्लक्स लगी होती है या ऐसा कुछ लिक्विड होता है जो उस फ्लेम को इनसे बाहर नहीं निकलने देता गैस को। यहाँ भी गैस की लीकेज कई बार हो जाती है और फ्लेम काफ़ी वाइड हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से वेल्ड होता है, ये अक्सर हमारे ब्रास के या फिर एल्युमिनियम के ही कंपोनेंट होते हैं जहाँ हमारे जेट फिट होते हैं। ये भी यहाँ से कई बार लीक हो जाता है। कई बार मैंने ऐसे बर्नर रिपेयर किए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों इनके अलावा 2 स्थान और मैं आपको बताता हूँ जहाँ से लीकेज की संभावना होती हैं और कई बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमें अक्सर नहीं मिलती। इन क्षेत्रों के अलावा जो हमारे गैस गीज़र की असेंबली है ये अक्सर एल्युमिनियम की होती है, और ये ढलवा एल्युमिनियम की असेंबली है, यानी कि इसे डाई के अंदर बनाते हैं। इसमें 2 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ से लीकेज की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। आप अभी जो स्थान ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ से बारीक होता है, यानी कि इसका जो थिकनेस है वो कम होता है, और यहाँ से अक्सर कई बार गैस लीक हो जाती है। आप कभी ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे केस मिल जाएंगे। या फिर ये असेंबली और है, और ये असेंबली मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ऐसे होती है, और ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ पर ये इसकी थिकनेस कमज़ोर होती है और अक्सर गैस लीक यहाँ से हो जाती है, जो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे वो स्थान जहाँ से गैस लीकेज की संभावनाएं अक्सर होती हैं और होती रहती हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है गैस गीज़र को कभी भी खोलते हुए या रिपेयर करते हुए या इंस्टॉल करते हुए। इसलिए इन पॉइंटों को आप अवश्य रीचेक कीजिए, और गैस रेगुलेटर को खोलने से पहले आप लीकेज को अवश्य चेक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।